Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art Opening Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ओपनिंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार के उच्चारण से करेंगे। आज का सत्र अपना कल जो हमने संडे स्पेशल सत्र लिया था, उसी का यहाँ पे हिंदी में अपनी चर्चा होगी। सब्जेक्ट जो रहेगा यह रहेगा कि समय जो होता है, जन स्पेस जो होता है, आकाश जो तत्व कहते हैं वह, और गॉड, यह वैज्ञानिक रूप से, कई सारे वैज्ञानिक और स्पिरिचुअल रूप से यह चीजें क्या होती है, इसके ऊपर वैज्ञानिक क्या कहते हैं, गुरुदेव से क्या प्रश्न पूछते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। गुरुदेव का एक वीडियो भी देखेंगे एंड उसके बाद में हम लोग इसको चर्चा सत्र के लिए खोल देंगे। उस वक्त कुछ प्रश्न है तो चलो लेंगे और कुछ आपके टेकअवेज है तो भी आप व्यक्त कर सकते हो। तो जो अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट है, अपने सारे यूट्यूब के व्यूवर्स है, अपने सारे फेसबुक के व्यूवर्स है, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। टुडे वी आर ऑन डे 96। हम लोग आज 96वें सत्र में पहुंच चुके हैं। तो इस सत्र की शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करते हैं। लेट अस ऑल क्लोज अवर आईज। आंखें बंद कर लें, आराम से बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर ले आए। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे। खाली हो जाए। आप इस अनंत क्षण का हिस्सा हो, यह महसूस करें, और यह अनंत क्षण आपका हिस्सा है ऐसा मान लें। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले, गुरु का आवाहन कर ले। आवाहनम, आवाहनम, आवाहनम।
गुरु वंदना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री नमः। गुरु से प्रार्थना कर ले, अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, जो भी क्रियाएं घटित हो रही है वह, और जो घटनाएं घट रही है वह, अपने मन के अंदर आने वाले विचार, अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक, अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार, और यदि अब भी वह अहम का थोड़ा बहुत भाव बाकी है तो वह भी, यह सारे जाने अनजाने अस्तित्व के स्तर गुरु की प्रेरणा से प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना कर ले। मोक्षत्व की राह पे चलने वाले हम लोग यदि इसी वक्त इस जीवन मुक्ति का अनुभव कर ले, या ऑलरेडी ही अब इसका अनुभव कर चुके हो, तो यह उर्वरित जीवन, और किसी कारणवश यहाँ पे आना पड़े लौट के, तो वह भी गुरु की प्रेरणा से प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना कर ले। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। Slowly and gradually you may open your eyes. जय गुरुदेव। तो अब आज से हम लोग वसु बारस है, आज दिवाली का उत्सव हम लोग यहाँ पे मनाने जा रहे हैं। अगले 6 दिन तक दीपावली का उत्सव मनेगा। तो यही दीपावली का जो उत्सव है, यही जो ज्ञान का प्रकाश है, वो आपके अंधकार रूपी जो अज्ञान है उसको मिटा दे। इसी प्रार्थना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं। गुरुदेव का वीडियो है आस्क गुरुदेव एनीथिंग। ये सारे वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रश्नों के यहाँ पे गुरुदेव को प्रश्न पूछे, और गुरुदेव उसके बारे में क्या कहते हैं उसको पहले देख लेंगे, उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए तो पहले वीडियो देख लेते हैं। Erwin Schrödinger, the father of quantum mechanics, said, "The multiplicity is only apparent. In truth, there is only one mind." Thousands of years ago, the Upanishads stated exactly this, Sarvam Khalvidam Brahma, which translates to, everything is one consciousness. Upanishad means sitting close to the master. Time runs differently at different points in space. Is this also mentioned in our ancient scriptures? Yes. Very interestingly, yes. What is the source of this huge energy in this cosmos? Take a tennis ball and try to find where did it begin. It will be a futile exercise. Is God a being or the underlying force behind this universe, or God is just a vibration? Just vibration, you are right. Gurudev, our ancient rishis has estimated the age of the present creation to be around 10 billion years, whereas in other traditions it is just 15,000 years. But now recently European Space Telescope has measured the age from looking at the fossil radiation from Big Bang, and it exactly matches with the prediction of ancient rishis. My question is,
did they have another route to this truth because the technology was not available? We have largely ignored our ability to cognize. You know, our consciousness has the ability to cognize. So they went the subjective route. Anything you cognize through the mind, right? Mind cognizes through senses. This is an objective cognition. When you turn the mind inward and take another dimension of cognition, then many secrets reveal to us. And interestingly, it matches very well with what we see from the objective cognition. Because truth is the same. Gurudev, there are many physics based all these laws in many ancient scriptures, like the laws of motion in Kannada Samhita, even long before Newton rediscovered these laws, similar to gravity, concept of DNA and atoms, etc. Then why this Western literature is getting huge attention and citations? The spirit to do research, the scientific temper took a back seat. That is when we lost. And this is partially also because there was no support from the establishment. This country was ruled by invaders for a long time. And so science was never encouraged in those times. That could be one reason. Another reason is we considered things to be too sacred and too localized, and people kept it themselves. They would only pass on to their own children. They test the student where they are capable, and then nobody passes those tests, and so they don't pass on to anybody. That's how the transfer of knowledge was hampered. And spirit of inquiry, scientific tempo was somewhere curtailed. Third thing was, when the country was facing so many challenges, security challenges, food and famine, with all this, science takes a back seat. But still, we should salute those people who have at least maintained the original books all along. So at least we could know now that such things do exist. Zero, concept of zero, Purnamada, Purnamidam, this mantra everybody recites, but never related this with zero. The whole formula of zero is said in that Purnamada, Purnamidam, Purnat Purnamudachyate. That is full, this is full. And when this full comes out of that fullness, yet that fullness remains the same. And when this fullness is subtracted from that, then again fullness remains. Zero subtracted from zero is zero. Zero added to zero is zero. We never saw the mantras from this angle. Similarly, if you listen to Rudram chanting, that come Ekachame, Tisraschame, all odd numbers are chanted. And then even numbers are chanted. I mean, there is some certain computing that is happening there. And these secret formulas had to be explored. Even numbers they used to remember, these are called avdhan. There is a technique called avdhan. If you say 50 numbers in all different permutation combinations, in whatever sequence you say, the person listens in just few seconds, they'll repeat the same thing in the same order. This is almost a photographic memory. Tuning your memory to say Shatabda, I mean 100 numbers. You can go on saying 28, 29, 48, 89, 34, and they'll repeat it in the same sequence. These are abilities that our consciousness has, our mind has. You simply have to attune to it. You simply have to learn and practice it. Train yourself in this. Most of us have a feeling of individuality and a sense of being different from another person, a sense of I-ness.
that each cell of our body also have this feeling of I-ness? And on a humorous side, Gurudev, does virus also have a feeling of I-ness? See, the feeling of I-ness only I can know. So if a virus has a feeling of I-ness, only virus can know. Very true, very true. इसीलिए कहते हैं ना, जानत तुम ही हो जावे. You know Brahman, you become Brahman. Knowing you, you become you. So one who knows Brahman, he becomes Brahman. Gurudev, modern science says matter does not exist. All that we see is vibration. So then is God a being, or the underlying force behind this universe, or God is just a vibration? Just vibration, you are right. God is Asti Bhati Priti. Asti means it is, it shines or it exhibits, and Priti, it is love. And love is just a vibration, it is not a substance. And the world is Nama and Rupa, name and form. Say I touch a bottle or some object, it looks like resid, but science says vibration. So from which realm of my consciousness I can experience that? Well, when you are in waking state of consciousness, you touch a bottle, you feel you are touching a bottle. Suppose your hands are numb, you touch a bottle, you don't feel that the bottle is there. In a sleeping state of consciousness, you may be touching the bottle, you will not even know that it's a bottle. You may think you are holding some gada. Your sensory perceptions have all limitations. After holding an ice cube in your hand, touch something and it looks very hot. So it's all perception. Whatever signal your brain gets, it just used to certain band of signals. You see some area as very dark, but cat doesn't see it as dark. The frequency in which we live, our perceptual world, is very limited. Our existence has a huge range of perceptions. The capacity of the lens of our eyes is very limited. That's why you put a microscope and there's a bigger lens. Through that you see, so that you are able to perceive what the naked eyes cannot see. But things do exist, isn't it? Just because I don't see it doesn't mean it doesn't exist. Gurudev, in nature, collection of matter maximizes entropy or chaos with time. But for life to happen, it needs organization. Then how, Gurudev, from chaos life appeared or manifested? Chaos is part of life. Orderliness and chaos, they are two sides of the same coin. Entropy is very much part of creative process. So that's why in the ancient times they've said, yes, when the creative process continues, it becomes destructive. So destruction is also part of creation. And in between, the maintenance principle is where we say there should be zero entropy. Yes. Gurudev, in science, there are two schools of thoughts. One says that matter came first, then consciousness arose. But lately some scientists are saying that consciousness is fundamental and matter came later. Which one is true? I would say this is a linear thinking, one after another. Why could it all not happen simultaneously? I think it's more scientific to think spherical. We don't need to find one spot of origin for anything. We need not have to say, oh, whether coconut plant first originated in Kerala or in Hawaii. How did it happen, Did the coconut float through to Hawaii all the way and get sprouted there again? No. Everything can happen simultaneously everywhere. In this sense, the more possibilities of what I would call a spherical thinking is needed. The linear thinking in which we say something begins somewhere and ends somewhere. So we try to find one origin for everything.
That need not be. In fact, it is not. Gurudev, science says that energy can neither be created nor be destroyed. So what is the source of this huge energy in this cosmos? How did it manifest? Again, I am saying we are trying to find source for something which has no beginning. There is a word used in the ancient scriptures called anadi, means beginningless, and anant, endless. So where does this universe begin? It doesn't begin anywhere. See, if you take a tennis ball and try to find where did it begin here, it will be a futile exercise, because every point is a beginning and every point can be the end also, right? Gurudev, science has made amazing discoveries such as discovery of God particle, black holes, and also indirect evidence for the dark matter. Are there any mention of such things in our ancient scriptures? There is one sukta which is called the Sukta of Creation in Rig Veda. It is called Nasadiya Sukta. Tama asi tamasa, that means the tamas, the darkness was enveloped by darkness in the beginning. Nasadasi, nosadasi tada. There was neither existence nor non-existence. When you read that sukta, it is very confusing for a layperson. They don't understand it at all. In the beginning, there was neither this nor that. Darkness was enveloped with darkness. So that very much explains two types of darkness. One that envelops, another that gets enveloped. So that could be dark matter and dark energy. And it says it's energy. You know, there are a lot of those mystical and scientific data, but unfortunately, people who know the ancient scriptures, they have no knowledge of science. And those who are in science, they have not made any effort to look into the ancient scriptures. Somewhere we must bridge this gap. All the past and future events, do they actually exist anywhere else than our human mind? And if not so, then is time just a theoretical concept created by us? Events as energy, they do exist. Because energy can never be destroyed. But event as physical happening, no. Same in the mind, you know, in the mind, the events exist as a memory. Memory is nothing but wavelength or a form of energy. In this sense, yes, in the Akashic records, all that has happened in the past do exist. So it is possible to download them also. Gurudev, scriptures describe existence of life or beings in other lokas. Are they referring to the aliens? Do they visit the earth? All possible. We call them aliens because we have no knowledge about them, right? And you cannot deny the existence of aliens because your knowledge is very limited. And of course, there are many realms, many planes of existence. See, our brain is just a frequency analyzer. We only know only certain things. Our frequency is very limited. But through meditation, you have the capacity to expand your bandwidth, your frequencies. Then many other visions, many other realms can be explored. Gurudev, with advancement in artificial intelligence, do you think machines can become sentient like humans? Well, then they are no longer machines. Then that is what you say, oh, we have created a life here. So the possibility is always there. Gurudev, what is the difference between the brain and the mind? And where do all thoughts originate from? And is thought the primal energy in all creation and in this universe? No, brain is in one place, you know, as doctor, you know. But mind is all over you. Your memory is stored in every part of the body. Every cell has memory. When we are so alive,
And it is the mind or consciousness which keeps us very alive. And consciousness again has many different functions: memory, intellect, perceptual ability, which we say that aspect of consciousness by which you perceive. Normally in the Vedic terms you call that as mind or awareness. Then the other aspect of it is when the same consciousness plays the role of decision making, judging, discriminating. And there is one more aspect of the same consciousness: identity. It identifies itself with something. So that's why it's called Antakarana Chatushtaya, the 4 different aspects of consciousness. Brain is the boom box, but the frequencies that get exhibited in it is the mind. Brain is located in a physical spot, but mind is all over. It would be wrong to think those radio waves are only in the boom box. It's all over the room. Like that, our mind is all over the body. Gurudev, as an ophthalmologist, I've seen many blind children being able to read and identify objects and colors after the intuition process. It is just amazing. Is there a scientific explanation for this phenomenon? I would leave that to scientists to do more research on that. It only exhibits, demonstrates that we are not using our 100% brain capacity in a normal course of life. But if we train our brain to function differently, or train those cognitive aspects of ourselves, we can do many things. We can see even blindfolded. It's like everybody has 10 fingers, but not everyone can bring about music from those 10 fingers. It's just a matter of training. Guruji, every scientific path-breaking research came out of a spark of intuition and then followed by logic. Does that mean we have to overcome the logic and the intuition to realize the ultimate reality? In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Yo buddhe paratattva, that which is beyond the buddhi is that which is reality. But to get there, buddhi yoga is essential. You unite with intellect. It's not discarding intellect, discarding logic. You go to the height of logic and transcend that. You need logic. Unfortunately, people have misunderstood. They said, if something beyond logic means you shun the logic. Not shunning logic, but not getting stuck in logic. To eat pudding, you need the spoon, but you can't chew the spoon. The spoon you should take and put the pudding in the mouth, but if you start chewing the spoon, you will have no teeth left. Logic is essential to get the Vigyan, both knowledge, scientific knowledge and spiritual knowledge. Logic is essential. But you cannot get stuck in the logic, because logic depends on our previous knowledge. What we call logic is a connectivity of known knowledge. And our knowledge is limited. When we accept our knowledge is limited, then we have to accept our logic is also limited. Our logic cannot surpass our knowledge. Gurudev, 1/3 of our life we spend in sleep, yet it remains a mystery. Can you please tell Gurudev what exactly happens to our consciousness when we are sleeping? It is one of the 3 states of consciousness that human life goes through: waking, dreaming, sleeping. So knowing the sleep itself helps you to transcend sleep. And this is also one type of meditation. Maharshi Patanjali says, Swapna Nidravalambanamba. Knowledge of sleep and dreams can help you to transcend them both and experience the 4th state of consciousness. The sleep is a mystery, and we all live that mystery without realizing it's a mystery. Gurudev, millions of people worldwide are having sleeping problems like insomnia, especially after COVID. So what can we do to improve the quality of our sleep?
When the mind gets stuck with just the events that has happened in the past or superimposes what could happen in the future in itself, then the sleeping trouble happens. So broaden one's vision about life, about the universe, and practices like pranayama, yoga nidra, meditation, sudarshan kriya, all this can help people out of insomnia, the sleep disorders. Gurudev, does parallel worlds exist? Do people with psychosis, they actually experience these parallel worlds, and how can we help them through spirituality? You know, people with psychosis are like needles stuck between two radio stations. See, in the car when you tune a station, sometimes you get two stations coming together. There is news coming and there is a music coming at the same time. Have you experienced this? This is what happens in the psychosis. Different realms do exist. You cannot deny the existence of many realms. As I said earlier, our brain is just a frequency analyzer. But psychosis is so much different than cognition. When you cognize different levels of existence, it is as clear as now as we are sitting and talking. Psychosis is a mix-up of realities. Guruji, modern science has established that time runs differently at different points in space because the force of gravity is different. Like 1 hour near black hole could be several days on Earth. Is this concept of time running differently also mentioned in our ancient scriptures? Yes. Very interestingly, yes. The Manvantaras are there, and how they started is how much time it takes to punch a lotus petal with a needle. That is called Truti. 100 Truti is one lobe. So one is the calculation of time. Second is time at different realms. What is 1 year for us is just 1 day for the Devas. So that was Gurudev we were listening to with all the scientists, no? Different professors, different IITs, AIIMS. So all these were academicians, scientists. They were asking questions on multiple topics. अलग जो अपने टॉपिक थे उनके ऊपर यहाँ पे वैज्ञानिक जो थे उनको प्रश्न पूछ रहे थे. समय के ऊपर प्रश्न पूछे गए, भगवान जिसको हम लोग बोलते हैं गॉड के ऊपर प्रश्न पूछे गए, स्पेस आकाश जो होता है उसके ऊपर प्रश्न पूछे गए, सृष्टि की उत्पत्ति के ऊपर प्रश्न पूछे गए, काफी सारे अलग अलग एनर्जी के ऊपर प्रश्न पूछे गए, काफी सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और उसके उत्तर गुरुदेव देते हुए दिखाई देते. तो अभी हम लोग इस सत्र पर क्या करते हैं, खोल देते हैं. पहले सबसे पहले कुछ प्रश्न है आपके, तो आप प्रश्न पूछ लें और फिर उसके बाद में हम लोग चर्चा के लिए इसको ओपन करें. तो आज के जो सत्र में जो कुछ भी सुना उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है क्या? अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे पहले खोल देते हैं. अनम्यूट का ऑप्शन अभी खुला है, कुछ प्रश्न है तो पूछ लेते हैं. भैया मैं ये पूछना चाहता था कि गुरुदेव फ्रीक्वेंसी के बारे में, गॉड यानी वाइब्रेशन है ऐसा बोला, फिर फ्रीक्वेंसी का भी बात किया, यानी एक फ्रीक्वेंसी है. तो
एक फ्रीक्वेंसी हम वो जो फ्रीक्वेंसी हम कैसे अचीव कर पाएंगे, या हमारा मध्यमा स्टार्ट होता है जब वो फ्रीक्वेंसी, या क्या, वो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, प्रश्न बिल्कुल सही है। इसके बारे में देखते हैं कि क्या उत्तर है इसका। तो जो गुरुदेव कह रहे थे ना कि फ्रीक्वेंसी की जो बात आई, वो फ्रीक्वेंसी की बात आई ब्रेन के बारे में जब बात हुआ तो दो चीजें हैं बेसिकली, कि एक तो ब्रेन है और दूसरा है मन, जिसको हम लोग माइंड कहते हैं। तो और एंड देन हम लोग उसके रिलेटेड जो गॉड, भगवान, जिसको हम लोग रेफर करते हैं अलग अलग नाम से, उसकी भी बात कर लेते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहले ब्रेन को एक तरह से देखो आप कि देयर इज अ हार्डवेयर, राइट। अपने यहाँ पे इंसानी ब्रेन अगर देखा जाए तो स्कल में जो यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ तो काफी सारे न्यूरॉन्स है, एंड वो सारे न्यूरॉन्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह कुछ तो ट्रिगर होते रहता है, और करते 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 क्या करता है वो, बचपन से बोलते हैं ना, पहले 5 साल में आपका वो ब्रेन डेवलप होता है, बहुत ज्यादा डेवलप, पूरा ऑलमोस्ट 90% ऑफ योर ब्रेन डेवलप हो जाता है 5 साल तक। उसके बाद में फिर आपका शारीरिक ज्यादा ग्रोथ रहता है। तो यहाँ पे ये जो हार्डवेयर जो आप पार्ट है, जो कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन इन सेल, सेल इन इटसेल्फ, ये सारी जो चीजें है, इसको कॉन्स्टिट्यूट करके हम लोग एक ब्रेन बोलते हैं। लेकिन इसके बाद में जो दूसरी चीज आती है, जो होता है मन। और यह ब्रेन करता क्या है, तो बोलते हैं ये ब्रेन फ्रीक्वेंसी एनालाइजर है। फ्रीक्वेंसी एनालाइजर माने फ्रीक्वेंसी ही सिर्फ भगवान ऐसा नहीं बोला गया है। जो फ्रीक्वेंसी एनालाइजर है वो क्या करता है, अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करता है। लेकिन जो अपना ब्रेन जो है ना, अपना ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन है, और उससे उत्पन्न होने वाला जो लॉजिक है, या जो सारे 5 सेंसेस है, उससे ग्रहण करने की जो अपनी शक्ति है, या उसी से यहाँ पे जो अंत चतुस्तर जो 4 स्टेजेस बताएगी, मन जो बोला, वो मन के ही 4 अलग अलग रूप यहाँ पे बताए गए। आइडेंटिटी वो भी वही है, फिर डिसीजन मेकिंग माने इंटेलेक्ट भी वही है, जो मन है वो भी वही है, और ये सारी चीजें। तो इनको बोला गया कि ये सारी चीजें, तो ये जो चीजें है ये कोई फिजिकल रूप में नहीं है। वो इंटेलिजेंस जो है वो मेमोरी, इंटेलेक्ट, मन और ईगो, ये चारों चीजें बोलिए ना, इसको अंतर चतुर्भुज, ये चारों चीजें, ये चारों की चारों चीजें फिजिकल नहीं है बोलते। ये मेमोरी जो है ना, ये सब जगह पे अवेलेबल है। इट्स नॉट, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि मेमोरी ब्रेन में है, बोलते नहीं, लेकिन तुम्हारे जो अपना कोई सेल बॉडी का ले लो, उसमें भी इंटेलिजेंस अवेलेबल, उसमें बुद्धिमत्ता है। रिसेंट एग्जांपल आप कोविड ले लो, कोविड का जो वैक्सीनेशन लेते हैं, कोविड हो जाता है तो अपने शरीर में क्या पैदा हो जाता है, एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है। एंटीबॉडी ये अपने जो शरीर के जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, ये उसी का स्वरूप है कि ये मेमोरी सिर्फ यहाँ पे नहीं है, मेमोरी हर सेल में इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, उसमें बुद्धिमत्ता उपलब्ध है। तो इसलिए बोलते कि जो मन है ना, ये मन सिर्फ यहाँ पे नहीं है, मन एक फैला हुआ चीज है, मन भी सर्वव्याप्त है अलग अलग जगह पे। और एक भी बात कहा था कि जो अगर उस लेवल पे अगर देखेंगे तो इस आकाश तत्व में, वो जो आकाश, जो चिदाकाश जो बोला, उसमें सारे के सारे जो है वो ज्ञान वहां पे अवेलेबल है। तो और उसको बोलते हैं डाउनलोड भी आप कर सकते हो। तो ये थोड़ा सटल लेवल पे हो जाता है, लेकिन ये सारी चीजें। और फिर इसका जो थर्ड पार्ट है, जो हमने ब्रेन देख लिया, मन देख लिया, मन के रूप भी देख लिए, एंड देन आते हैं भगवान के ऊपर, जो गॉड क्या है। तो बोले गॉड जो है वह पूर्ण है ना, पूर्ण के रूप में देखा गया, वाइब्रेशंस के रूप में देखा गया। बिकॉज लेटेस्ट रिसर्च जो है साइंस में, वो मैटर जो होता है, द्रव्य जिसको हम लोग कहते हैं, मैटर, और इसको कंपेयर करता है कॉन्शियसनेस को। तो कॉन्शियसनेस कोई फिजिकल चीज नहीं है, जबकि मैटर को हम लोग फिजिकल, भौतिक रूप में देखते हैं, द्रव्य को। तो बोलते वो द्रव्य को भी इन्होंने जान दिया, खोज लिया, इसके अंदर घुस के देख लिया। तो स्ट्रिंग थियरी जो है, लेटेस्ट स्ट्रिंग थियरी, वो कहते हैं कि द्रव्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। द्रव्य के अंदर अल्टीमेटली घुस के देख लो, न्यूक्लियस को तोड़ के, तो उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ऑफ एनर्जी दिखाई देती है। तो सिर्फ स्ट्रिंग है और वाइब्रेशन है। तो फिर भगवान क्या है, तो बोलते भगवान वही है कि जो शांत है, स्थिर है, वो शिव अवस्था उसको बोलते हैं, शिव कहते हैं। वही जब स्पंदन में आ जाता है,
एनर्जी शक्ति का रूप लेता है, क्रिया में आ जाता है, तो उसी को शक्ति बोल दिया। तो शक्ति और शिव अलग अलग नहीं है, एक ही है। और शक्ति और शिवा का जो एक्सपांशन में है वह है जगत है। तो वही शिव, वही शक्ति और यह जगत, यह सब गॉड ही है, यह सब भगवान ही है, ये सब परमात्मा का रूप है। अलग अलग नाम से हमने उसको पुकारा है, कोई भी नाम से पुकारे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज है। गॉड पार्टिकल और मैटर का क्या संबंध बताया था? गॉड पार्टिकल और मैटर का संबंध, बेसिकली गॉड पार्टिकल और मैटर का क्या संबंध, तो वही बात हो जाती है ना, द्रव्य जिसको हम लोग कहते हैं उसको मैटर बोलते हैं। हाँ? और जो गॉड पार्टिकल इन्होंने ढूंढ लिया, ऐसा बोलते हैं कि वह सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी के रूप में, एक सिर्फ और एक, उसमें एक्चुअली दोनों एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे। एक उसमें एस्पेक्ट आता है गॉड पार्टिकल का, दूसरा एस्पेक्ट आता है डार्क मैटर का। तब जाके वो मैटर और द्रव्य की बात निकलती है। तो बोलते हैं डार्क एनर्जी होती है, डार्क मैटर होता है, ये दो चीजें होती है। लेकिन बोलते हैं ये सारी चीजें कैसे ना, दोनों भी स्वरूप में उसको बोला है अल्टीमेट अवेयरनेस को, जो एनर्जी होती है, शिव होता है, अवस्था बोलो, ब्रह्म बोलो, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो बोलते हैं शून्य में भी वही है और पूर्ण में भी वही। माने बाइनरी में अगर इसको देखा तो शून्य में भी है और वन में भी। लेकिन जो अपना जो सूत्र बताया गया, श्लोक बताया गया ना, पूर्णमिदम, जो ना ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये जो सूत्र बताया, तो क्या बताया गया यहाँ पे कि सब कुछ पूर्ण ही है। पूर्ण से आप कुछ निकाल लो तो कम नहीं होता है, वो पूर्ण ही रहता है। पूर्ण में कुछ और एडिशनली डाल दो तो पूर्ण ही रहता है। 0 + 0 0, 0 - 0 0, तो वो ये सारा चीज, तो वहां पे वो कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क मैटर भी आ जाता है, डार्क एनर्जी भी आ जाता है कि वो भी उसी का हिस्सा है। माने शून्य भी वही है शिव और पूर्ण भी वही है शिव, दोनों चीजें यहाँ पे आ जाते हैं। वहां पे वो फिर द्रव्य और इसका भी रिलेशन होता है, इसलिए उसको डार्क मैटर के रूप में, डार्क मैटर माने मैटर एक्चुअली कुछ है ही नहीं, इट्स ऑल एनर्जी ओनली, वाइब्रेशन ओनली, लेकिन उसको बोलते समय बोलते हैं कि डार्क मैटर माने प्रकाश की ना होने की स्थिति जो है उसको डार्कनेस कहते हैं, उसको अंधकार कहते हैं। मनीषा जी इसके ऊपर कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ मनीषा जी, वो है। Manisha ji, you wanted to share something? Sorry, Jai Gurudev. No, with my experience, it's, nowadays there's a whole new phenomenon called sound healing. तो वो क्या है, sound is vibration. So ये vibration से हम कई सारी बीमारियां और कई सारी situations को भी improve कर सकते हैं। तो फिलहाल ही there is a whole movement of sound gonging, जहाँ pipes लेते हैं, उससे तुमको you can attract wealth, you can attract peace, you can attract, if you have any heart problem or anything, if you feed certain frequencies into your body through those sounds, then healing can take place. Number one is that, and number two is there is a whole vibrational scale of frequencies. Depending on our emotions, we can go from an alpha frequency to ultimate consciousness. तो इसके दरमियान अल्फा के बाद सफरिंग आता है, उसके बाद जस्ट चलो ठीक है जिंदगी निकल रही है, वो एटीट्यूड आता है। फिर एक फेज आता है जिसमें हम फ्लो करते हैं, you're just flowing, everything's lovely, beautiful, सब आ रहा है, सब जा रहा है, सब हो रहा है, तो हम वो स्थिति में हैं। फिर उसके ऊपर की स्थिति है प्योर ताओ, यानी you are with everything, you're merged into consciousness and you are feeling the bliss. और उसके ऊपर आता है ultimate consciousness. So now, depending on your emotions or your state, you are vibrating at a particular frequency. जैसे हमें कोई भी shame, if you're experiencing shame, या तो you're vibrating around 20. अगर guilt का कोई emotion है तो 30. ऐसे ही
higher apathy, grief, fear, desire, anger, pride. ये कोई भी आप में जो इमोशंस होता है तो you're vibrating between 20 to 175 hertz. फिर करेज का एक फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्स, न्यूट्रलिटी का है 250 के चलो ठीक है ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, ऑल इज ओके, दैट इज 250, दैट इज द मिडवे ऑफ द स्केल. उसके बाद आता है विलिंगनेस कि हाँ यस, बीइंग इन द यस माइंड, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट. दैट मेंटल फ्रीक्वेंसी यू आर वाइब्रेटिंग एट 310. फिर एक एक्सेप्टेंस की फ्रीक्वेंसी है कि भाई जो हो रहा है उससे ठीक है, जैसा है वैसा ठीक है, दैट इज 350. फिर एक रीजन की फ्रीक्वेंसी है कि आप रीजन से सब देखते हो, लॉजिक से सब देखते हो, वो 400 है. फिर लव इज एट अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 500. सो व्हेनेवर यू एक्सपीरियंसिंग दिस लव इमोशन, जब हम समाधि करते, ध्यान करते, हमारी आंखें खुलती और हमें सब पूरा जग में इतना प्यार और इतना वननेस महसूस होता है, दैट इज 500. देन जॉय यू आर वाइब्रेटिंग एट अराउंड 540 हर्ट्ज. फिर peace is one emotion, and when you are feeling peace, you're vibrating at 600. Ultimate enlightenment का जो vibration है वो 700 to 1000 है frequency. तो ये क्या है जो गुरुजी कहते हैं? This is actually frequencies. So we are a frequency, and depending on our emotion, we are able to measure कि हम कौन सी scale पे vibrate कर रहे हैं. इसलिए जब ध्यान करते, meditation करते, you keep increasing your frequency. So कभी कभी हमारे में जब emotions आते हैं, कोई भी positive या negative, then you have some idea कि चलो मेरी frequency ऊपर जा रही है या नीचे जा रही. The idea is to reach that 1000 scale of ultimate consciousness. So this is a couple of things that I think were related and I shared it with you. So Jai Gurudev, I hope it helps somebody. Jai Gurudev. Manisha ji, yes, definitely. So all this part of research, that is where Gurudev also says that such research needs to be carried out. Always there could be, from a scientific perspective, there could be difference of opinion about it. Because if you look at it from one perspective, when we say that that ultimate avastha, that if one has to realize, experience that avastha, one has to go spandanless. Means the spandan is actually zero. The frequencies has actually become zero. That is where the zero entropy comes into picture. So experiencing that highest, that shiva avastha, or that shunya avastha, that point of time frequency is not 1000. It is बिल्कुल zero की तरह, entropy बिल्कुल zero अभी हो गई है. पता नहीं वो measurement कैसा है and what scale, so I don't know about that. But ये जो hertz होता है ना, it's at a level of hertz, yeah. बिल्कुल, I fully agree with you. I'm with you. So this frequency analyzer में ये सारी चीजें किस लेवल पे हो रही है ना? We are still doing it at physical level. And it's very obvious when you are trying to measure something at a physical level. Obviously, that perception is very, very limited, because your brain is a frequency analyzer which has a very limited capacity to analyze, purely because the indriyas itself has a very limited capacity to perceive the reality. तो पूर्णत्व की तरफ नहीं जाता है ये कोई भी रिसर्च, इसीलिए नहीं जाता है because we have a very limited resources with us to analyze the things. इसीलिए वो पूरा जो चीज है at one point of time, that is where that buddhi comes into picture. That is where that concept, गुरुदेव बोलते हैं use your buddhi yoga, use your intellect, apply, do research, but at one point of time तुम्हें यही करना पड़ेगा, यही सारे साइंस, हाँ, you have to transcend. अगर वो ट्रांसेंड नहीं करते तो तुम कभी उस अवस्था को प्राप्ति नहीं कर पाओगे, but because you are stuck in a बुद्धि and you are stuck in इंटेलेक्ट, तर्क में आप फंस गए, लॉजिक में फंस गए, उसकी कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड है. तो छोड़ना पड़ेगा इसको एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तुम्हें जरूर छोड़ना पड़ेगा. बट आई डेफिनेटली छूट ही जाता है, वो अपने आप छूट जाता है. बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा और छूट भी जाता है. छूट जाता है, वो छूट भी जाता है. बिल्कुल छूट जाता है. लेकिन ऑन दैट लिमिटेड लेवल आल्सो यदि हम लोग देखें तो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ रेजोनेंस. राइट. क्या बोला कि जो कुछ भी साउंड है, जो कुछ भी मेमोरी है, वो आकाश तत्व में रहता है, वो कभी कभी खत्म नहीं होता है. तो होता क्या है, जब भी हम लोग ये जो मंत्र होते हैं, ओम है, या हम लोगों को क्यों इतना क्या पावर हो गया ना कि हम लोग 10-15 सेकंड के लिए ओम बोलते हैं एंड वी फील दैट
that coolness, that sharp expansion. Why so? वो क्या कहा गया एक्चुअली यहाँ पे कि जो आप ओम कर रहे हो, एंड वी नो द रेजोनेंस, फेनोमेना ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, जैसे यहाँ पे कुछ आपने कुछ बर्तन रख दिया, कब्बशी रख दी है, और जो एरोप्लेन जाता है, और एरोप्लेन का जो वाइब्रेशन होता है फ्रीक्वेंसी इस मटेरियल के फ्रीक्वेंसी के साथ एग्जैक्टली मैच कर दिया, तो देन इट स्टार्ट्स रेजोनेटिंग एट इट्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो वो जो रेजोनेंस होता है, जो आप ओम कहते हो या किसी प्रकार का मंत्र कहते हो, जो साउंड जो आपने बात किया अभी, वो उसके साथ जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एट इट्स पीक, हाईएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से, and that is where we experience that, है ना, वही पे that is good. Sorry to interrupt, but that is good to correct your vibrational state. But to realize कि भाई मेरा vibration ये है, थोड़ा low है और whatever, वो scale emotions के साथ I think you can tally कि आपका जो emotion हो रहा है उसके से आपको पता चलेगा कि आपका vibrational scale क्या है। अगर आप में कई भावनाएं आ रही है तो ये भावनाएं लोअर स्तर के वाइब्रेशन की है, और जो उच्च भावना आ रही है वो ऊपर के स्केल की है। सो ये जो आप रेजोनेंस कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। देन यू व्हेन यू स्टार्ट रेजोनेटिंग विद द हायर फ्रीक्वेंसीज तो इमोशन भी चेंज हो जाता है, बिकॉज इवेंचुअली वी आर एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड थ्रू आवर इमोशंस, सो टू अ लार्ज एक्सटेंट, एंड वी हैव टू सरपास दैट इमोशन, द लॉजिक, और उसके लिए आपका ये जो थियरी है वो that works beautifully. So there is one there is more addition to this. This was a scientific viewpoint of, but there is one more biological viewpoint of this. When we say any particular emotions at a medical science perspective, it is referred to as a neuropeptides. वो chemicals होते हैं, और बोलते वही होते हैं, if the same situation is created, same thing is perceived, वो automatically autonomous nervous system की तरह से वो same chemicals fire होते हैं, सेम सिग्नल न्यूरॉन्स फायर होते हैं, और आप फिर से वही रिस्पॉन्स या अनुभव जिसको कहते हैं, किसी प्यारे इंसान का चेहरा सामने आ गया, उसकी याद आ गई, तो यू एक्सपीरियंस दैट सेम इमोशन। व्हाई सो? बिकॉज दैट इज हाउ दे आर स्टोर्ड इन योर सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोपेप्टाइड्स। बायोलॉजिकली, मेडिकली, साइंटिफिकली सारी चीजें हम लोग जो अब तक जो एनालाइज कर चुके हैं या उसके पीछे लॉजिक लगा चुके हैं, दैट इज अगेन वेरी लिमिटेड। ब्लड तो हम लोग बना नहीं पाए ठीक से, बॉडी को तो पूरी तरह से समझ नहीं पाए, तो हम लोग सोच रहे कि इसके पूरे ब्रह्मांडों को समझ लेंगे, तो नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी प्रयत्न नहीं छोड़ते, ये अपना नेचर है, विच इज गुड। वो रहता है ना कि जानने की जो प्रक्रिया है, तो वो बनाए रखो। इसीलिए कभी भी ना जो गॉड है या ईश्वर है, कभी भी उसको जान नहीं सकते, बोल दिया ऑलरेडी, नेति लगा दिया, बिकॉज आपका क्या प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, मैंने जान लिया, मैं आत्मा हूं, मैंने जान लिया तो फिर आप प्रयत्न करना छोड़ दोगे, आपकी वो क्यूरियोसिटी बनी रहे, इसलिए कभी भी उसका उत्तर कभी भी नहीं होता ही नहीं है, लॉजिक के लेवल पे कभी नहीं उत्तर होता है उसका, सिर्फ और सिर्फ एक अनुभव हो सकता है। उस अनुभव को लोग एक्सप्लेन करने का प्रयत्न जरूर करते हैं, बट वो भी जानते हैं कि वो परिपूर्णता से व्यक्त नहीं हो पाते, पार्शियली हो पाते, बट कुछ तो क्वालिटीज बोल देते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन परिपूर्णता कभी नहीं व्यक्त नहीं कर पाते अपने। सेम थिंग गोज ट्रू विद लव, बिकॉज प्रेम ही वही है, शांति भी वही है, ब्रह्म आनंद स्वरूप प्रकाश का, ज्ञान का प्रकाश, वो भी वही भगवान है। तो दैट वाज सो ब्यूटीफुल इनसाइट बाय मनीषा जी टुडे, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कुछ यहाँ पे प्रश्न है हम लोग जरूर चर्चा कर सकते हैं। भारत पाकिस्तानी क्या हुआ? कुछ प्रश्न है और प्रश्न नहीं है तो वी कैन मूव टूवर्ड्स द टेक अवेज। आज के जो क्या क्या टेक अवेज है उसको वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं, कीवर्ड्स के माध्यम से कि क्या क्या हुआ, क्या क्या देखा, आपको क्या टेक अवेज थे। क्विकली फिनिश बिकॉज देयर वाज अ रिक्वेस्ट कि हमको 9 बजे खत्म करना है, आज 9 हो गया। विल फॉलो दैट फ्रॉम टुमारो, उसको हम लोग विल स्ट्रिक्टली फॉलो कि 8:45 को वी विल स्टार्ट अवर ब्रेनस्टॉर्म सेशन। चर्चा जो होती है 8 o'clock we'll start our session, 8:45 we'll finish and 15 minutes we'll discuss, 9 o'clock we'll stop कर देंगे इसको। तो आज के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते समय
किसी को अपने टेकअवेज व्यक्त करने तो जरूर अनम्यूट करके आप व्यक्त हो सकते हो. Yeah. Can I start? Yeah, go ahead. Yeah. Thank you very much, and Jai Gurudev to all of you. Good morning. Wish you all a very happy Diwali, which is coming on the way. You are just around the corner now, yeah, to experience that fullness, that light, luminous within ourselves also. So it's exactly, we are aligning with what we are reading, what we are experiencing, and what even the festivals have come. So all are together, right? So I would like to add here, yeah, that's it. Yeah. So I would like to add here, first of all, what Santoshi asked. Gurudev said God is just a vibration. Why? Because there are three things in that. That is the asti. Asti means it is. So whenever you say something that it is, so it is whatever you say, it is a part, it is a, it is a body or whatever you call it, it is. So when you say it is, it means it has that asti. So that it is means it is that which is that vibration which is there. And then the second one, he said, it's the Bhranti. Bhranti means the exhibit, means you can see that world appearance in that. So that is that also there, it comes in that exhibits. And the third one is the Preeti. Preeti means the love. So what we saw, as Someshwarji said, that Shiv and the Shakti, when they come together, they come and meet at the center of your heart. And there that love, combines them. So that is what it is. So that is why that God is a vibration. It is felt in that, in our consciousness, it is felt. Yeah, and the world is, of course, name and a form, Naam and Roop. So that was the addition which I would love to say to Santoshi, what Gurudev had said. And even Manisha ji had a very good sharing. I have been hearing plenty of these. They really help you, the sound ones, especially the healings when you need them. So healings also, healing frequencies, there are plenty, of course, going about higher in the frequencies, as she explained. That was very nice. But here Gurudev is saying that intellect is again your brain. Your brain is a boombox, which is there just in one place. But your mind is all over your body. The mind covers your whole body. So that is what is it. And even every cell of your body has that memory within you. To store, we store it in different parts of your body. Like all the different emotions are stored in different parts of your body. So even that is there. But what is there? The consciousness is all over, all pervading, isn't it? The consciousness. So the identification is with the 4 different parts of that consciousness where you stand. So according to that also you can judge where you are, like that. And one more thing I would really love, as the time is going short, I'm really going in a very brief thing, that unite with that intellect. That is what we are seeing here in Yoga Vasishtha also. With your self-inquiry, and you have to, unite with your intellect and then sharpen that intellect also, go through that and then transcend and go to the consciousness. So that is the way it is shown in Yoga Vasishtha also. And Gurudev is also saying, it is not that you are going to discard the logic. You have to go through that and then go ahead, and go beyond that logic, not get stuck into that. So whatever is there, you experience it with your intellect, with your self-inquiry. Take that lamp with you, go ahead. You will be going through, and very gradually, and connectivity of your known, connectivity to the known, that is the knowledge. And in this he explained us, it was very beautiful, where you take a spoon to eat the pudding, but when you start eating the spoon, it will cause you the trouble. So eating the pudding is okay, you take the spoon, you eat the pudding, you take the you sharpen your intellect, you do everything, you eat the pudding, but you start chewing the spoon, it will create trouble for you.
So that is what it is. And then you transcend the intellect and you go and merge into that consciousness, which is that fulfillment, that paripurna, and that Brahman, which you know as you that Brahman, you become that Brahman. So that is what it is. So my takeaway for today, I hope I am on time. Thank you very much. Jai Gurudev. फैंटास्टिक संगीता जी, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट ना, तो ट्रांसेंड दैट। हम लोग एक्चुअली विष्ट में अक्सर हम लोग कहते हैं मन का नाश कर दो, मन को नष्ट कर दो, हाँ, बुद्धि को बंद कर दो। गुरुदेव बोलते कि उसको ट्रांसेंड कर दो। मन का नाश माने ये योगिष्ट में भी कहा गया है कि मन का नाश करना, मन को नष्ट करना माने मन को पूरी तरह से निकाल नहीं देना है आपको ना। मन है बट यू ट्रांसफॉर्म दैट इनटू समथिंग एल्स। मन को एक शुद्ध बुद्धि, मन को शुद्ध वासना में, मन को उसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर देना है, सत्व में उसको ट्रांसफॉर्म कर देना है। रजस और तमस का जो गुण है उसको छोड़ के उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया तो तकलीफ नहीं देता है, रादर वो अपने को हेल्प करता है टू एक्सपीरियंस दैट अल्टीमेट। सो सेम थिंग गोज ट्रू विद बुद्धि आल्सो। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और कोई कहना चाहता है अपना टेक अवे? संजय जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आज गुरुदेव का एक अलग ही रूप सामने आया, बहुत खूबसूरत लगा। उन्होंने बुद्धि की मर्यादा को भी उजागर कर दिया। हम लॉजिक करते हैं कितना, जितना ज्ञान है उसी तरह से हम लॉजिक लगाते हैं, और बुद्धि की लिमिटेशन और लॉजिक की लिमिटेशन वहां पे ओपन हो गई। अभी कॉन्शियसनेस, मन को विनाश करने की आप बात कर रहे थे, वो ट्रांसफॉर्म करना है उसको ना। पहले हम क्या कर रहे थे, मन का नाश हो जाए, लेकिन पिछले चैप्टर में हमारी बात आ गई कि मन का नाश नहीं करना है, उसे बदलना है, ट्रांसफर करना है सत्व की ओर। विचार, भावना, ये जो सब गलत चीजों में उसको उलझाने से अच्छा है उसे पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलना है। और ये जब होगा तो हम वो जो बोल रहे थे ना, वो हम पिछला जो भी कुछ है, वो गुरुदेव ने ये भी बहुत मस्त बताया कि वो वाइब्रेशन से वो डाउनलोड कर सकते हैं। और वो तो किस बात से होगा वो समझ में नहीं आया, लेकिन डाउनलोड कर सकते, ये बात तो बहुत अच्छी लगी। वो जो ज्ञान पहला है, वो जो संवाद हो चुके हैं, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे हो सकता है वो सब आज बताएंगे क्या? और ये जो आज का वीडियो था, इसका लिंक शेयर करना प्लीज। जरूर, ये दोनों चीजें करेंगे। तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि जो चीज वहां पे है उसको डाउनलोड करने के तरीके क्या है। तो हमने देखा ना, वी मेंशन अबाउट ओम। ओम हमने क्या किया, तो ओम ने हम ओम को नाद कर दिया, तो अपना वो फ्रीक्वेंसी के साथ, ओम के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गया, कुछ तो रेजोनेट हुआ। एंड आप जो प्रेम, शांति, जिसके लिए तड़पते हैं लोग, तड़पते हैं ना, शांति चाहिए, पता नहीं कितना कुछ कर लेते हैं, शांति नहीं मिलती है लोगों को। एक 3 बार ओम का नाद क्या कर लेते हैं, शांति मिल जाती है। कैसे? तो ये सारे तरीके हैं कि कैसे उसको, उन फ्रीक्वेंसी को डाउनलोड करें, उनके साथ एक रूप हो जाए। तो ओम इज वन वे। ओम का मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि आई एम जस्ट वांट टू रेफर टू मंत्रास बेसिकली। जो मंत्रास, जो अपने काफी सारे मंत्रास है, विच इज वन वे ऑफ डूइंग इट, टू डाउनलोड दैट नॉलेज। उसके बाद की जो स्थिति होती है वो आप सर्व ज्ञान में हो दोस्तों, सीड ऑफ नोइंग वहां पे प्रेजेंट होता है, वो अपने आप वहां पे आ जाता है। ये एक चीज है। दूसरी चीज, ध्यान की अवस्था को जब आप प्राप्त कर लेते हो, शिव अवस्था माने जो प्राणों का निरोध कर लेते हो, प्राण बंधन को रोक लेते हो, शक्ति को रोक लेते हो। शक्ति को बोलते हाँ आप शक्ति हो, बिल्कुल पूरा आदर और सम्मान है। इच्छा शक्ति, कोई भी शक्ति, वाइब्रेशन, उसको बोलते हो रुक जाओ आप थोड़ी क्षण के लिए, मैं बस अपने आप में रहना चाहता हूँ ना, मुझे कुछ करना है, संकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, रिजेक्शन नहीं है, अच्छे विचार, बुरे विचार, अच्छी भावनाएं, बुरी भावनाएं, कुछ भी नहीं है तो भी कोई रिजेक्शन वाली बात नहीं है। स्वीकार, पंचकोशा मेडिटेशन में यही करते हैं हम लोग, स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, और अल्टीमेटली फिर ब्लिसफुल अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ये ध्यान का एक तरीका है कि मेडिटेशन इज अनदर वे टू डाउनलोड दैट नॉलेज। तो ये सारी चीजें इनको जब पता चली ना, तो बोलते न्यूटन को जो ग्रेविटी का प्रिंसिपल पता चला, या आर्किमिडीज को जो सिद्धांत पता चला, ये सारे जो साइंटिस्ट थे, वो ऐसा नहीं था कि वो बहुत एजिटेटेड वर्क में थे, एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तब जाके उनको खुद पता। वो तो एक ऐसा समय आता है कि दे ब्रेक डाउन, फटीग में जाते हैं,
छोड़ देते सब कुछ, शांत बैठ जाते, वो शांति, वो जो है ना, वो तृप्ति हो, शांति, या बिल्कुल फटीक, बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम, छोड़ देते सब कुछ, चल यार छोड़, नहीं करना मुझे, जाके बैठ जाते हैं शांत। बोलते क्रिएटिविटी, जो सृजनात्मकता है, वो वहां पे डाउन होती है, वहां पे उस शांति से वो ज्ञान उदय होता है, तो वो डाउनलोड ही हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने इन्वेंट किया ग्रेविटी, नहीं, ग्रेविटी था तभी तो अर्थ घूम रही है, अर्थ की ग्रेविटी है, सन की ग्रेविटी है, तभी तो ना ऑर्बिट में घूम रही है, ग्रेविटी ना होती तो नहीं घूमती। तो इन्होंने ग्रेविटी इन्वेंट नहीं की है, ग्रेविटी को इन्होंने डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया? जब वो पूरे ध्यान की अवस्था में, पूरा शांत हो गए, पूरे उस शिव अवस्था में थे, तो डाउनलोड हो गया। तो ये दिस आर द टू वेज, एक तो आपके मंत्रास हो गए, आप मंत्रा करते करते, सत्संग करते करते ट्रांसलेट कर देते हो सारी लेवल को, या फिर ध्यान के रूप में आप उसको ट्रांसलेट करो, जैसे शिव अवस्था होगी, वो सारा नॉलेज डाउनलोड हो जाता है। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, ल्यूसी नाम की मूवी देखी है तो मैं एक बात कह कर रहा हूँ, थोड़ा समझ में आया। ल्यूसी नाम में एक लड़की रहती है, ल्यूसी नाम उसका रहता है, और इसी के लिए वो क्या करते हैं ना, अपनी जो एबिलिटीज जो होती है, हम लोग जो ये बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े ये हो गए ना, हार्डली दे हैव यूज्ड 11%, 12%, 13%, नॉर्मल लोग बिल्कुल 6-7% ही अपने आईक्यू का जो टोटल एबिलिटीज जो पूरी होती है 100%, उसका हम लोग 6-7% ही सिर्फ यूटिलाइज करते हैं, ज्यादा उसको नंतर की उसको यूटिलाइज नहीं करते। 6-7% तो वही है जो इंटेलिजेंट प्रोसेस जो है ना, वही है कि अपने परसेंटेज को, तो फिर आंखें नहीं है तब भी आप रीड कर पाओगे। कैसे? बिकॉज आपके जो बाकी के सेंसेस है, जो सेंसरी टच परसेप्शन है, विजन नहीं है तो क्या हुआ, ये विजन है ना आपके पास, उसको यूटिलाइज करो। ब्रेल लिपि जो है उसको यूटिलाइज करो, तो उसके भी आप परे चले जाओ, कलर कैसे पहचानते, तो ये सारी चीजें आपने अपनी आईक्यू को, अपनी एबिलिटीज को अभी तक पूरी यूटिलाइज नहीं किया है, बढ़ाओ उसको। तो कैसे बढ़ाए? फिर ध्यान करके, योगा करके, प्राणायाम करके, सारी प्रैक्टिसेस करके, सटल लेवल पे जाके, फिजिकल जो लिमिटेशन है अपने पंचेंद्रिय का, उसको छोड़ के किसी और रिलाम में जाओ, आयाम जो होता है उसमें जाओ, तो फिर वहां पे वह सारा ज्ञान होता है, उसको आप डाउनवर्ड कर पाते हैं। और ये तो इंटेलिजेंट प्रोसेस में सिद्ध भी हो गया। सो इट्स प्रूवन फैक्ट नाउ। ऐसा होता है पूरी तरह से, अभी उसको पूरी तरह से समझ में नहीं पाए, लेकिन गुरुदेव ने तो बताया आज कि आप वो 100% उसको, 100% भी नहीं, थोड़ा जितना भी आईक्यू जो यूटिलाइज करे उसको थोड़ा बढ़ाओ, तो फिर आपको चीजें डाउनलोड होने लगती है। तो दिस कुड बी 3 वेज, और भी हो सकते हैं तरीके, बट यहाँ पे अभी 3 तरीके की बात करते हैं, इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं संजय जी उसको। हाँ जयश्री जी गोविंद। हाँ जय गुरुदेव। गुरुजी ने भी बताया ना कि मनुष्य में 8 कलाएं होती हैं, और राम में 12 कलाएं थी, और हनुमान में 14 कलाएं, और कृष्ण में पूरी 16 कलाएं थी ऐसे। तो मैंने ये सुना था, तो आश्रम में एक बार मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी से मैं क्वेश्चन करूं कि गुरुजी ये कलाएं कैसे बढ़ाना है, जैसे हम तो मनुष्य है ना, तो हम ये कैसे कलाएं बढ़ा सकते हैं। अभी वही चल रहा है ना कि फ्रीक्वेंसी कैसे मैच करे, कैसे ये बढ़ाए। तो मुझे याद आया, तो मुझे वो पूछना था गुरुजी से कि ये ऐसे कलाएं कैसे बढ़ाना है ऐसे। बट सबको मालूम है गुरुजी के पास जाते ही पूरा हम ऐसे ब्लैंक हो जाते ऐसे, पर वहां पे जाते ही ये सब प्रश्न मेरे मन से छूमंतर हो गया ऐसे, और एक थॉट आया सिर्फ कि मैंने गुरुजी से पूछा, फिर गुरुजी अल्टीमेटली हमें क्या पूछना है ना कि गुरुजी ये ब्रह्मानंद प्राप्ति के लिए क्या करना है। ऐसे मैंने वो टाइम में मुझे ये आया याद, क्वेश्चन मेरा ये था, पर वहां पे जाने के बाद ये आया मुझसे कि गुरुजी पर ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मानंद प्राप्ति के लिए क्या करना है। तो गुरुजी ने ऐसे प्रसाद देते देते ऐसे 2 मिनट ऐसे देखा ना, तो जैसे पूरा जीरो, ऐसे पूरा शब्द शांत, ऐसे पूरा रुक गया ऐसे कुछ तो भी। और फिर गुरुजी ने उनके स्टाइल में बोला, यही तो, यानी अभी आप जो बोल रहे थे ना, तो सब यही करना है। ऐसे ठप्पा लग गया उनको पूछा तो कि यही करना है, तो बस विश्वास रखना है, यही करना है बस। आपका सुन रही तो मुझे याद आया, इसलिए शेयर किया। जय गुरुदेव। नहीं, ये बहुत बड़ा है। और संजय जी, दिस वाज द 4th वे, जो 3 तरीके हमने बात किए, ये जो 4th वे, इसको कहते हैं शक्तिपात। ये शक्तिपात होता है
कि उन्होंने देखा आपकी तरफ, वो शक्तिपात हो गया, और माने ये पराशक्ति है ना, अपराशक्ति का मार्ग जो हम लोग बाकी की चीजें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और कुछ मिल रहा है, और कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ मिल रहा है। यहाँ पे किसी ने जो अपने पास है उसका शक्ति का पात कर दिया आपने, that infused that energy into you. So this is a fourth way to download that knowledge. जो आपका प्रश्न था ना, ये और एक एडिशन है। ये सब संति है ये बराबर बोलते हैं तो इनके मुख से ज्ञान निकलता है। बहुत बढ़िया जयश्री जी, थैंक यू सो मच। सो ये शक्तिपात का एक और चौथा तरीका है जहाँ से आपको ये सब प्राप्त हो सकता है। हाँ, और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है? ज्योत्सना जी, विजय, नेहा जी, मीनाक्षी। ऐसा जय एक्सपिरियन्स एक बार गुरुदेव. ह्याच्या सेशन मधून ना बरंच काहीतरी मिळालंय आणि मी ऍक्च्युली क्लिअरली व्यक्त नाही करू शकत आहे. फक्त मला ते स्पूनचं एक उदाहरण त्याच्यावरनं कळलं की ज्याचा आपण सहारा घेतो ते पण सोडायला लागतं. वेदांना अविद्या का म्हटलंय ते समजलं मला की जेव्हा साक्षात्कार होईल तेव्हा ते पण त्याच्या पलीकडे जायचंय म्हणून ते कळलं. दुसरं ते फ्रिक्वेन्सीचं फार नवीन छान मिळालं. अगदी त्या दीदीने सांगितलं ते खूपच सुंदर मिळालं ते. आणि सगळ्या ह्याच्यातनं मला कळलं की मेडिटेशन्स मधनं जे काही अनुभव येतात ते आपली फ्रिक्वेन्सी वाढते म्हणून येतात आपल्याला. आपण म्हणजे जे काही येतात ते मला कळलं. म्हणजे त्याच्याबद्दल जरा मला कळत नव्हतं की काय हे असं. आणि कधी कधी वाटायचं कळण्याची गरज पण नाहीये, पण ते आज मला जरा कळलं थोडं. म्हणून थँक्यू. जय गुरुदेव. खूप सुंदर नेहा जी, एकदम मस्त. दैट्स रियली गुड इनसाइट को मिला ना फ्रीक्वेंसी का भी, और वो दैट वाज रियली गुड. हाँ विजय जी, गो अहेड प्लीज. हाँ, गुरुजी ने एक बात आई थी कि लिटरेचर के बारे में, तो हमारा जो पुराना ज्ञान है, एक बंदे ने पूछा था कि हमारा जो पुराना ज्ञान है तो वो क्यों नहीं लोग ज्यादा पढ़ते वगैरह. तो गुरुजी ने कहा कि तो साइंटिफिक प्रूव नहीं है, कुछ परदेशी आक्रमण वगैरह हो गए थे, तो कुछ गुम वगैरह हो गए. तो हमें आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से अब योगा प्राणायाम सिखाते या उसका प्रसार करते, तो वही है कि इसका महत्व लोगों को और लोगों को यहाँ लाना है और लोगों को बढ़ाना है गुरुजी का कार्य ऐसा. बिल्कुल ठीक है, सेवा में हमको लगना ही है, ये इसको नॉलेज को पास ऑन करना है. इसलिए गुरुदेव ने वो बड़ा ग्रेटिट्यूड वहाँ पे एक किया ना. बोले अक्सर अपना क्या हुआ ना इंडिया में, ये जो सारे जो नॉलेज थे इसको साइंटिफिक रूप में बहुत ज्यादा देखा नहीं गया, बिकॉज उतना फंडिंग नहीं था. अलग अलग वी नो ना, इंडिया हैज बीन रूल्ड बाय सो मेनी पीपल. मुगलों ने यहाँ पे हमला कर दिया, ब्रिटिशों ने यहाँ पे आके को रूल किया ना. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. अच्छा, ऐसा नहीं कि कुछ चीजों में गलती हुआ, सब कुछ ब्रिटिशों ने रूल किया तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी यहाँ पे आई. बट उस सब चक्कर में ना ये जो सारा ज्ञान था उसको समझने की जो प्रक्रिया थी और उसको साइंटिफिक रूप में देखने की प्रक्रिया में ना, जो लोग स्पिरिचुअल थे, अध्यात्म के मार्ग पे थे, उन्होंने साइंस को ठीक से समझा नहीं, और जो साइंस थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को समझा नहीं. बोलते नहीं, अभी आगे बढ़ते हुए दोनों एंगल को देखना चाहिए, तो फिर वो और ज्यादा आएगा सामने कि ये सारा ज्ञान था, वहां पे लिखा हुआ है. एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस द ग्रेटिट्यूड कि उन्होंने एटलीस्ट लिख के रखा, तो वो देते रहे. वो देने का भी एक प्रॉब्लम था ना, एलिजिबल नहीं है तो देते नहीं थे बोले नॉलेज, वो भी सब था. बट अभी गुरुदेव ने खोल दिया है ना, करो शुरुआत, आप पढ़ना शुरू करो, समझो इसको, प्रैक्टिस से शुरू करो, तो आप भी कैपेबल हो. एवरीबडी कैपेबल, सब लोग कैपेबल है. खुला कर दिया, किसी धर्म का रिस्ट्रिक्शन नहीं, किसी जाति का रिस्ट्रिक्शन नहीं, इट्स ऑल ओपन ना. बॉल गेम पूरा वसुदैव कुटुंबकम है, तो दैट इज वेरी गुड, इट इज फैंटास्टिक ना. तो हमारा कर्तव्य बनता है कि यस, हमें इसको आगे बढ़ाना है, सेवा के माध्यम से इसको लोगों तक लेके जाना है. दैट्स वेरी गुड. और क्या क्या था? ज्योत्सना जी कुछ कहना चाहती थी, गो अहेड ज्योत्सना जी. मीनाक्षी जी, संतोष जी.
जय गुरुदेव। हाँ बोला बोला। हाँ, लॉजिक के बारे में भी अच्छा कहा उन्होंने। लॉजिक परिपूर्ण नहीं होता, पूर्व ज्ञान के आधार पर हम लॉजिक लड़ाते हैं। हाँ करेक्ट। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे हमने देखा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइम। समय के बारे में बात हुआ ना, तो हमने देखा वो 10 बिलियन ईयर्स जो एज ऑफ द वर्ल्ड होता है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया था, अभी रिसेंटली उसके ऊपर एक रिसर्च हुआ और उन्होंने वो देखा, तो एक मैचेस विद द टाइम फ्रेम जो हमने प्रेडिक्ट किया था वर्ल्ड का। तो उसी के ऊपर है कि जो अपने युग होते हैं, जो सत्य युग होता है, अपना त्रेता युग होता है, द्वापर युग होता है, कलयुग होता है, इनका जो समय काल होता है, जो अपना सतयुग होता है, उसका एक 1.72 मिलियन ईयर्स होता है, माने 17,20,000 उसका टोटल एज होता है। और उसके बाद में जो अपना त्रेता युग होता है उसका 1.2 बिलियन ईयर माने 12,90,000। जो अपना द्वापर युग होता है वो 8,64,000 और जो अपना कलयुग है वो 4,32,000। इतना इसका समय होता है। अभी तो कुछ तो 5,000 साल ही हुए हैं। राम ही 5,114 बीसी में आए थे और जो कृष्ण थे वो 3,228 बीसी में आए थे। तो अभी तो समय तो जस्ट 5-6 हजार ही हुए, काफी। अभी तो कई सारे लाख ईयर्स अभी कलयुग के होने बाकी है। लेकिन ये जो टोटल मिला के जो था, तो बोलते ऐसे युग का साइकिल हो गया ना, ये पूरे 4 युग मिला के, तो बोलते ऐसे 71 साइकिल हो जाते हैं, 71 साइकिल्स हो जाते। तो बोलते एक एज होता है मनु का, मनवंतर जो काम है। तो उसके बाद में ऐसे बोलते 1000 ऐसे युग के साइकिल हो जाते हैं, तो वो एक ब्रह्मा का दिन बन जाता है। 2 कल्प यहाँ पे कहेगा ना कि एक कल्प दिन का और एक कल्प नाइट का, तो 2 कल्प मिलके ब्रह्मा का एक पूरा दिन हो जाता है। उनके जो 360 डेज हो जाते हैं वो उनका एक ब्रह्म काल का है। तो हमने देखा वीडियो में, तो बोलते पूरा ब्रह्मा का ऐसे पूरा लाइफ भी कंसिडर कर लो ना, तो विष्णु का सिर्फ एक दिन बन जाता है। और फिर विष्णु का एक दिन, पूरा विष्णु का पूरा लाइफ कंसिडर करो तो शिव का एक दिन बन जाता है। माने देखो आप, आपकी बुद्धि के कितने पर इन लोगों ने क्या यहाँ पे सोचा था। तो इसके बारे में यदि मैं वर्णन करें तो मनुस्मृति में आता है, भागवत पुराण में आता है, महाभारत में आता है। एंड वहाँ पे जो है होता है कि जो युगास होते हैं ना, वो हर समय 25% से कम होता रहता है टाइम। तो यहाँ पे और एक भी चीज कही गई कि जो ये सारे जो युगास जो है ना, इन सारे युगास में ये विष्णु भगवान जिनको हम लोग कहते हैं, उनके 10 अवतार होते हैं। तो सतयुग में उनका मत्स्य, कुर्म, वराह और नरसिम्हा अवतार। त्रेता युग में इनका वामन, परशुराम और राम अवतार। जो अपना द्वापर युग में होता है वहां पे कृष्ण और बुद्ध, और जो कलयुग में होता है कल्कि अवतार। तो ये सारे दशावतार यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सारा और भी था इससे रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड। एंड जो समय से रिलेटेड और एक चीज है जो हमने इंटरस्टेलर मूवी में भी देखी थी, उसका रिव्यू जब किया था, तो बेसिकली वही होता है कि समय जो है हमने यहाँ पे जो अपना सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये जो हमने बना लिया, इट इज बेस्ड ऑन द अर्थ का रोटेशन और सन के अराउंड जो घूम रहा है उसके पर्सपेक्टिव से बना लिया। लेकिन ये जो काल की जो गणना है हम हमारे पर्सपेक्टिव से, इसको हम लोग दूसरे प्लेनेट के ऊपर जाके इसी को देखे, तो जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास चले जाते हो, तो वैसे वहां पे जो होता है वो काल जो रहता है उसके कंपैरिजन में यहाँ का समय बहुत ज्यादा फास्ट गति से बढ़ता है। तो ये सापेक्ष है। सो दिस इज अ रियल, जो होता है ना कि जो प्रकाश का जो वेग है उसकी गति को पार कर लो, तो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप वहां पे आ जाती है। तो यहाँ पे वही ग्रेविटी का जो प्रिंसिपल होता है कि समय जो होता है वह सापेक्ष है। अलग यहाँ पे वहां पे जाके 1 घंटा किसी प्लैनेट पे होगा तो आपके लिए कई सारे यहाँ पे साल बीत चुके होंगे। यही इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया। तो ये टाइम का कॉन्सेप्ट भी है। तो उससे भी अलग अलग यूनिवर्सेस, अलग अलग रिलाम्स, पैरेलल यूनिवर्स की जो बात भी कही गई, तो ये सब हो सकता है। एलियंस की भी बात यहाँ पे कही गई। तो ये सारी चीजें भी आज डिस्कस हुई। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा लंबा डेप्थ में है, पूरा चर्चा तो यहाँ पे आज संभव नहीं है। मनीषा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? गोए।
हाँ नहीं, मैं यही ऐड करना चाहती थी कि इफ यू लुक एट दैट स्केल ऑफ टाइम, हम तो बस वो दिन के तिनके होते हैं ना, जो सुबह आते और रात को मर जाते। हमारा अस्तित्व यही है, और हम इतना सीरियस लेके सर पे बैठते हैं। सो रियली इट्स ऑल नथिंग, and we should live like it's nothing. That will bring lightness, easiness into our lives. तो वही है, that वो क्या बोलते हैं, वो डे, वो सुबह that तिनका होता है ना, it's born in the morning, dies at night. तो जब तुम टाइम का स्केल देखो तो हम वही है. That's all I want to say. I think we need to wake up to that. And yeah, तो ज्यादा सीरियसनेस नहीं रहता है, सेलिब्रेशन ज्यादा है. कुछ ये सब सर पे पहाड़ लेके घूमते हैं कि भाई आज ये प्रॉब्लम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यूर डेड. और भगवान की दृष्टि में तो तुम क्या है और क्या गए, डजंट मैटर. सो चलते रहो. जय गुरुदेव. बिल्कुल फैंटास्टिक व्यू पॉइंट यहाँ पे मनीषा जी ने रखा. मनीषा जी, उसी का कॉन्ट्रेरी जब बोलते सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, तो अपनी औकात बता दो कि तुम किस खेत की मूल्य हो, तुम्हारा तो अस्तित्व भी नहीं है. ये अर्थ के ऊपर जब तुम रहने हो ना, आकाश में जाके देखो, इसका भी अस्तित्व दिखता भी नहीं है कि कहीं पे अर्थ है. ये तो स्वयं प्रकाशित भी नहीं है, वो सामने से प्रकाश आता है सूर्य का, तब जाके इसके ऊपर सब कुछ चलता है. कुछ नहीं है. ये सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए नॉलेज अप्लाई करो. वैसे इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स में जब चले जाओ, न्यू गेट में चले जाओ, तो फिर विराट रूप धारण कर लो. आई एम एवरीवेयर हो, कृष्ण विराट रूप, हरि के हजारों हाथ. तो अपने आप को इतना छोटे का समझ रहे हो? तुम क्या अपने आप को जानते नहीं हो क्या? अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं हो क्या? तुम ही सर्वशक्तिमान इस दुनिया में हो, तुम ही सब कुछ हो. न्यून गंडा है तो तुम सर्वशक्तिमान बन जाओ, विराट रूप धारण कर लो. थोड़ा अहंकार भी आ जाए तो अपनी औकात दिखा दो कि तुम कहीं पे नहीं हो, क्या अहंकार कर रहे हो. दोनों चीजें कैन हेल्प यू टू ब्रिंग बैक टू द सेंटर. हाँ संजय जी, प्लीज गो अहेड. अभी टाइम की जो बात आती है, तो जो कल्प, ये जो काउंटिंग होती है, वो पृथ्वी के टाइम स्लॉट के हिसाब से या उनके टाइम स्लॉट के हिसाब से? नहीं, हम लोग जब इसको एक्सप्रेस करते हैं ना, इट इज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन ईयर्स. बताया ना, वो वीडियो के लास्ट में देखा ना हमने, इट इज ह्यूमन ईयर्स इज इक्वल टू दिस a दिन of Deva. Then so it is from our perspective, because that's what we know, and we cannot express something which we do not know. So to express their time frame हमारे पर्सपेक्टिव से, इसलिए बोलते हैं ना, ब्रह्मा का जो लाइफ स्पैन होता है, टोटल लाइफ स्पैन, दैट इज 310 ट्रिलियन ईयर्स. तो ट्रिलियन ईयर्स किसके कहेंगे? हमारी. ह्यूमन का एक साल जो होता है, ऐसे साल को 310 ट्रिलियन, नॉट लाख, नॉट मिलियन, नॉट बिलियन, उसके आगे जाके ट्रिलियन, 310 ट्रिलियन ईयर्स ब्रह्मा का लाइफ होता है. तो वो 310 फिगर क्या है? वो ह्यूमन ईयर्स ही है. वही है, अपने ही पर्सपेक्टिव से वो एक्सप्रेस किया गया है. तो अलग अलग लोगों में ऐसे हो सकता है. तो इसमें एक बात है, अभी आपने पहले बोला था कि हमारे उनके कुछ पल जाते हैं तो हमारे पूरा लाइफ साइकिल निकल जाता है, तो फिर वो टाइमिंग कैसा मैच कर सकते हैं? बिल्कुल हो गया ना, उनका हो ही गया ना. जो बोलते एक दिन भगवान का, देवों का एक दिन होता है, तो अपने लिए यहाँ पे 100 साल गुजर जाते हैं. वही बात हो गई ना, एग्जैक्ट वही हो गया. मैंने ब्रह्मा आके खत्म, तो विष्णु का एक ही दिन होता है. वही एग्जैक्टली वही बात बोली ना, कि वहां पे 1 घंटा हो गया तो यहाँ पे ज्यादा हो गया ना, टाइम ज्यादा गुजर गया. एग्जैक्टली वही बात है, सही है बिल्कुल. इट इज उसके भी उनका 310 ट्रिलियन ईयर्स का अपने हिसाब से है. उनके लिए तो 100 साल ही होगा, उनके लिए तो 100 साल ही, ऐसा समझ लो. बट उनके 100 साल अपने लिए कितना समय गुजर गया. उनका ब्रह्मा का एक दिन होते होते हमारे कितने दिन, वो 3 लाख कितना ट्रिलियन ईयर हो जाएंगे, उतने कितने जन्म हो जाएंगे? नहीं, वो 310 ईयर पूरा लाइफ बताया ब्रह्मा का. जो एक दिन की जो बात निकलती है, वो अपना कल्प हो जाता है एक.
एक कल्प माने कितना होता है मैंने बताया ना यहाँ पे, एक कल्प माने यहाँ पे 1000 युगा साइकिल्स, माने सतयुग जो अपना ये जो त्रेता युग, द्वापर युग और ये कलयुग, ये ऐसे जो इसको युगा साइकिल होते हैं, ऐसे 1000 युग के साइकिल्स बीत चुके जाते हैं, तब जाके उनका एक कल्प होता है। और 2 कल्प माने उनका एक दिन होता है, दिन और रात पकड़ के। तो माने काल बना के बहुत आगे ऋषि मुनि ने सोच सका था जो साइंस के परे उन्होंने ऐसा सोचा था। दैट इज अमेजिंग, दैट्स सो वाओ फैक्टर ना, कि देखो उन्होंने क्या सोचा था। तो ये अपने पर्सपेक्टिव से हम उसको व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, Our Gurudev added कि consciousness is anadi and it is anant, means it is beginningless, it is endless. Just like as you see a tennis ball, any point you take can be the beginning and it can end there. So any point means that is it. So it is beyond the time and space. That is your consciousness. Again, if you go into the multiplications, it is your intellect you are using. So if you see the consciousness, it is anadi and anant. That is the beginningless and the endless. That's why it is said that कि वो है ही है, it is. That is what is that vibration. It is a spandan, a vibration. बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज एब्सोल्युटली थिंग। तो जो ये यहाँ पे जो ब्रह्मा का जो लाइफ जो दिया गया ना, वो ब्रह्मदेव के बारे में बोल रहे हैं, है ना। ब्रह्मदेव, देन उसके बाद में विष्णु देव, उसके बाद में रुद्र देव। तो बोलते इनके देव, जहाँ पे भी देव शब्द आ गया ना तो वो लिमिटेड हो गया। बोलते तुमने शब्द में बांध दिया तो लिमिटेड हो गया। इसके अलावा और कुछ है जो हम लोग जानते नहीं, लेकिन इस समय ब्रह्म बोलते हैं या शिव बोलते हैं या कोई और अल्लाह बोलता है, कोई और नाम से पुकारता है। तो अवस्था है वो अनादि है। यहाँ पे ब्रह्मदेव की तो लाइफ बता दी ना, 300 एंड क्लियर, भले 300 एंड क्लियर लाइफ तो बता तो दी, लेकिन काउंटेबल है ना फिर भी। बट जो शिव है वो अनकाउंटेबल है, जो ब्रह्म है वो, इसलिए वो ब्रह्म और ब्रह्मदेव में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ब्रह्मदेव की लाइफ है, ब्रह्म की कोई लाइफ नहीं, शिव की कोई लाइफ नहीं है। उनके जो अवतार है, शंकर जी बोलो तो उनकी लाइफ बनाती, रुद्र बता तो उनकी लाइफ बनाती, बट शिव की कोई लाइफ नहीं है। वो बिकॉज वो अनादि है, अनंत है, उसका कोई और चोर नहीं है। तो दैट इज द अल्टीमेट। ये है बढ़िया। और कुछ हो गए क्या सारे पॉइंट्स? अवधान के बारे में बताया था, फोटोग्राफिक मेमोरी याद है? We discussed yesterday the spherical thinking and the linear thinking. You know, that point is still there. Yeah, correct. And that everything that happens simultaneously. So it was a linear thinking. Again, it says ki it is, you just think कि there is one origin of everything. कि coconut जो है वो सिर्फ केरला में पैदा हुआ, तो अभी वो यहाँ कैसे हो सकता है? But it is not like that. So it can happen simultaneously also. So our thinking should be spherical thinking. मतलब as we think, we can grow also. That is the thing it was. So that was very beautifully said by Gurudev. He always says is everything he expresses, it's all amazing. I really tell you, just feel like listening to him the whole day, and you know, ऐसा लगता है वो दिन बीत जाए। इसलिए कभी ट्रुथ जो बोलते हैं ना, कि ट्रुथ कभी भी लीनियर हो ही नहीं सकता, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसके एग्जैक्टली अपोजिट भी हम लोग पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ और पूरा प्रमाण के साथ उसको प्रूव कर देते हैं ना। सो ये एक बोलते हैं कि यू आर नथिंग, तुम क्या हो, तुम्हारे औकात क्या है, उसको हमने प्रूव कर दिया, यू आर नथिंग। एग्जैक्टली उसी समय में ये भी प्रूव कर दिया कि तुम सब कुछ हो, अपोजिट है, बिकॉज स्पेरिकल है। ट्रुथ ऐसे, ट्रुथ स्पेरिकल है, उसका कोई स्टार्टिंग नहीं एंड नहीं। इसलिए वो क्या करता है, एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दिखाई देता है, लेकिन होता नहीं है, लगता है कॉन्ट्रैक्ट। भगवत गीता में जो हर एक चैप्टर दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, इसके अंडरस्टैंडिंग को दूसरा चैप्टर कॉन्ट्रडिक्ट करता है। क्यों ऐसा होता है? इट इज बिकॉज कि ट्रुथ लीनियर नहीं है, ट्रुथ स्पेरिकल है, उसका स्टार्टिंग और एंड नहीं है। इसलिए बोलते कॉन्शियसनेस और मैटर कौन सा पहले आया, इसमें फंसो नहीं, इट कैन हैपन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ये बात मैटर और कॉन्शियसनेस की आती है, वहां पे वो स्पेरिकल थिंकिंग का कहा गया। देन अनादि की जब बात हुई तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर से वही बात बोली थी कि कोई स्टार्टिंग नहीं, उसका कोई अंत नहीं है, तो अनादि है, बिगिनलेस है। देन डार्क मैटर की भी बात हुई थी,
वो काफी सारी बातें बोली गई है। और क्या क्या था, इवेंट्स की बात हुई तो बात कर लिया हमने, एलियंस की बात, बोलते हाँ एग्जिस्ट कर सकता है, वी डोंट नो, इसलिए हम लोग जानते नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात हुई थी, और ये प्रश्न था ज्योत्सना जी का प्रश्न। ज्योत्सना जी, आपको याद होगा आपने पूछा था जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की थी और हमने लाइफ की बात की थी, और हमने बोला था उसमें क्या उनको मन होता है, तो मैंने कहा था उनको मन तो होता है लेकिन आत्मा नहीं होता उनके अंदर, बिकॉज लाइफ नहीं क्रिएट कर सकते ना। और आपने लाइफ ही अगर डाल दिया उसके अंदर तो फिर तो लाइफ डाल दिया ना, फिर मशीन नहीं रही वो। तो उनको हमने एक बुद्धि डाल दी, उनको पार्शियली उसको इम्यूलेट कर लिया, सिमुलेट कर लिया कुछ हद तक, लेकिन पूरा नहीं है, पूरी तरह से नहीं किया, कर नहीं पाया अभी भी। और ये जिस दिन, लेकिन गुरुदेव डिनाई नहीं कर रहे उसको, जिस दिन आप कर पाओगे ऐसा तो फिर वो लाइफ आपने क्रिएट कर दिया, तब मशीन नहीं रह जाएगी, फिर वो लाइफ ही हो जाएगा, देन यू नो हाउ टू क्रिएट अ लाइफ, तो फिर बन गई बात फिर। तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। देन उसके बाद में ब्रेन माइंड हमने देख लिया, देन इंट्यूजन प्रोसेस देख लिया, बियॉन्ड लॉजिक देख लिया, नॉलेज लिमिटेड देख लिया, स्लीप डिसऑर्डर। तो स्लीप का जो बात हुआ था वहां पे वही बात है कि स्लीप के बारे में नॉलेज आपको आ जाता है, यू आर एबल टू ट्रांसेंड है, लेकिन एट द सेम टाइम वो भी कहा कि स्लीप एक मिस्ट्री है, उतना ही जान सकते हो उसके बारे में। स्लीप के बारे में क्या जाना, तो स्लीप एक मिस्ट्री है। मृत्यु के बारे में क्या जाना, तो मृत्यु एक रहस्य। ऐसे 5 रहस्य बताए गए, तो इसीलिए रहस्य बोलते हो क्योंकि तुम उसको जान नहीं सकते, तो हम लोग उसको रहस्य मिस्ट्री के रूप में जीते रोज, बट उसको जानते नहीं, कोई नहीं जान पा। लेकिन इसके जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें जरूर हमने डाल लिया उसको, और उसको दूर करने के तरीके योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया, इस माध्यम से आप जरूर इनको दूर कर सकते हो, ये बोला। और ये जो था, ये अपने जो कॉन्शियसनेस के जो 4 रूप होते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जो है, तो सुषुप्ति अवस्था ये आपकी जो स्लीप होती है, और उसके परे होता है एक अवस्था, तुरीय अवस्था, तो वो बताया गया। और क्या बताया था, पैरेलल वर्ल्ड, पैरेलल यूनिवर्स, वो भी बात कर लिया। एनीथिंग एल्स, और कुछ हुआ क्या, और कुछ था क्या? हाँ, टाइम रन डिफरेंटली, ग्रेविटी, वो भी बात कर लिया। सो दिस वेर द कीवर्ड्स एंड टॉपिक दैट ही डिस्कस्ड। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो थे ना, हमने योगशिष्ट में जो टाइम के कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब योगशिष्ट में आके गए एक्चुअली, वन लेवल पे अनदर लेवल पे इट हैज कम। तो इसलिए वही होता है कि ग्रेटिट्यूड और बढ़ जाता है कि गुरुदेव हमें क्या क्या दे रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से, व्हाट इज हिज गिविंग टू अस, जस्ट वेक अप टू दैट। One more point. It is the point of feeling of that I-ness. So that Gurudev said ki only I can know that. So it is like everybody who has the feeling of I-ness can only know it. So it is like knowing that Brahman and you become Brahman. So that is what it was. That was a very beautiful point, you know. The knowing that fullness can lead you in that. Means you will feel it, you will experience it, and only you can do it. So it was like, what about the COVID has a I-ness? So Gurudev says ki COVID will know if it is an I-ness, so he will also know. That was beautiful, really. Fantastic. इस बात को हमने डिस्कस किया था, if you can remember that example of I am engineer, I am Jayashree, I am teacher, I am mother. तो बोलते ये आई जो आई एम है ना, वो आप हो, आप है। और ये जो आपने आइडेंटिटीज बना ली ना, मदर, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, इंजीनियर, सारे जो आइडेंटिटीज बनाते, तो बोलते इसमें यह आई एम को पकड़ लो, तत्वमसि, आई एम, वो आई एम को पकड़ लो, और ये जो आइडेंटिटीज है इनको छोड़ दो। आई एम दिस बोल दिया तो बात खत्म हो गई, वो दिस को हटा दो, वो आई एम को पकड़ लो, तो फिर आप पूर्ण हो जाती हो। दिस इज व्हाट वी डिस्कस अर्लियर। ठीक है, चलो। And one more thing Gurudev said, no, कि when you are touching the bottle in the waking state, you know you are touching. But what happens when you're touching the bottle in the dream state, when you're sleeping? So that also he said, no, कि everything, your brains are having a limited bandwidth, you know, so frequencies, how to handle it. Whereas a cat can see in the dark also, we cannot see. So beyond our limited perception, it doesn't mean that thing doesn't exist.
but it is only that we can't see it. So it is our limitations, those limitations which we have in our brain, in our frequency, in our thinking, in our perceptions. No, all that was also a very good point. बिल्कुल बिल्कुल, उसे यही सीख मिलती है, कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, गले लगाते चलो, बिकॉज जानना लिमिटेड है, अपनी इंद्रियों की कैपेसिटी लिमिटेड है, सब कुछ हम लोग जान नहीं सकते, और जितना ज्यादा जानते हैं, जितने ऐसे साइंस और इससे सब जो डिस्कशन करते हैं, अल्टीमेटली बात यही लगती है, व्हाट लिट डू वी नो। जो हमने मूवी देखी थी ना, सारे साइंटिस्ट एक साथ बैठ के सारी चर्चा कर लेते हैं, पूरा ये होते, कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग, कुछ ज्यादा नहीं जानते, इतना सा भी नहीं जानते। तो जितना ज्यादा जानोगे, द मोर यू नो हाउ लेस यू नो। जितना ज्यादा जानते हैं उतना पता लगता है कि कितना कम हम लोग जानते हैं। इसलिए जानना ठीक है एक लेवल तक, लेकिन उसके बाद में स्वाहा, लेट गो, छोड़ो उसको, कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, फिर वो बात आ जाती है। बहुत बढ़िया, आज हमने काफी समय ले लिया। जय श्री जी बोले। हाँ, ये सब चर्चा सुन के से लग रहा है कि ज्ञान बुद्धी के परे और शब्दों के परे है। और ऐसे मराठी में म्हण आहे ना की वेळेच्या आधी आणि नशिबापेक्षा जास्त मिळत नाही असं म्हणतात ना, तो गुरु को मालूम है हमें किस टाइम पे क्या कितना देना है, तो बराबर वो दे रहे। थैंक यू सो मच। इसलिए बताते हैं ना, एडवांस कोर्स में जाते हो आप, वो सारी मुद्रा, वो सारा बंदाज, लोग प्रश्न भी पूछते, कई बार देखा मैंने, बताते ही नहीं है, बिकॉज वो आप अटक जाओगे ना उसमें, तो अटक जाओगे तो अनुभव छूट जाएगा, बुद्धि में फंस जाओगे तो अनुभव छुड़ाएगा, इसलिए बताते नहीं। यही रीजन है। ऐसा नहीं कि जानते नहीं है, जानते सब कुछ, बताते नहीं है, जानबूझ के नहीं बताते। ओके, सो आज के लिए ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू, आई रियली वांट टू अपोलोजाइज फॉर टेकिंग मोर टाइम। कल से हम लोग बिल्कुल शार्प 8 o'clock को शुरू करेंगे। कितना भी इम्पोर्टेंट नॉलेज बचा क्यों ना हो, विल क्लोज दिस कॉल एट 9 o'clock, रिस्पेक्टिंग आवर टीम्स डिसीजन। अपना जो सारे टीम ने जो डिसीजन लिया है, रिस्पेक्टिंग दैट डिसीजन, विल पॉज 9 o'clock शार्प। सो आज के सत्र को यहीं पे रोक लेते हैं, समापन कर देते हैं। बहुत बहुत दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से वही बात को दोहराते हैं कि यह जो ज्ञान का जो प्रकाश है, वो सारे आपके अंधकार के अज्ञान को यहाँ पे मिटा दे। आपको वो शिव अवस्था, आपको वो ब्रह्म अवस्था, किसी भी नाम से पुकारो, उसका अनुभव जो हो रहा है वो बना रहे, और आप ऐसे ही लोगों के जीवन में यह प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश लाते रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।